नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़ी खबर यहां पर आ रही है। यहां पर देखिए, तेलंगाना हाई कोर्ट ने रिजल्ट के ऊपर रोक लगा दी गई है और 15 अप्रैल तक इसका रिजल्ट यहां पर जारी नहीं होगा। तो चलिए इसका मामला समझते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों इसके ऊपर जो है इन्होंने रोक लगाई है। क्या 15 तारीख को यहाँ पर इसका नतीजा आ जाएगा या फिर और भी डिले यहाँ पर होगा, क्योंकि ये जो भर्ती है ऑलरेडी बहुत लेट यहाँ पर हो गई है। पहले भी आईटीआई वर्सेस 10th वालों ने लगभग 1 साल इसके ऊपर यहाँ पर जो है एक प्रकार से रोक ही लगा दी थी, डिले हो गई थी एग्जामिनेशंस। और अब जो है यहाँ पर देखिए, जब रिजल्ट आने वाला है तो फिर से यहाँ पर एक और कोर्ट केस यहाँ पर हो गया है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं इस वीडियो में कि क्या मामला है और इसमें क्या कुछ संभव है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर ये कोर्ट केस नंबर है, आप देख सकते हैं 7985 और 2026, जो यहाँ पर आप इनकी वेबसाइट पे जाकर ट्रैक भी कर सकते हैं। ये पूरी तरह सही है, रियल है, कोई फेक नहीं है, क्योंकि मैंने वहाँ से डाउनलोड किया है। तो मेन केस नंबर ये यहाँ पर रिट पिटिशन नंबर 7985 ऑफ 2026 है और यहाँ पर प्रोसीडिंग शीट आपके सामने है। यहाँ पर देखिए केस लगभग 10 दिन पहले से यहाँ पर डाला गया है और ये बार बार यहाँ पर जो है इसके डेट्स यहाँ पर दी गई थी। तो अंतिम जो यहाँ पर जो नतीजा आया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26/3/2026 को आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, लर्नड काउंसिल फॉर द रेस्पॉन्ड नंबर 1 डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग प्लेस ऑन द record of written instruction on behalf of respond number 1 wherein it is stated paragraph number 6 that respond number 1 has a role to play of framing recruitment rule policy by any ministry department state organization including ministry of railway। तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये जो है यहाँ पर रूल्स पॉलिसी के रिगार्डिंग है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से रिगार्डिंग यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मोटा मोटा इन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर ये बोला है कि 15/4/2026 तक यहाँ पर आप देखेंगे लिस्ट ऑन 15/4/2026 जो केस है यहाँ पर लिस्टिंग है, मतलब उस दिन उसका फैसला हो सकता है 15/4/2026 को। अंटिल देन देयर शैल बी एन इंटरिम डायरेक्शन टू बी द थर्ड रेस्पॉन्ड नॉट टू डिक्लेयर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट परटेनिंग टू CN08 2024। तो यहाँ पर जो CN08 2024 है, जो कि ग्रुप डी की भर्ती है, जो कि बहुत डिले ऑलरेडी हो चुकी है। 2024 की भर्ती 2026 में आप देख सकते हैं अप्रैल आ गया है, फिर भी चल रहा है। तो यहाँ पर बोला है कि जब तक ये इसकी लिस्ट फाइनल वो नहीं हो जाता, अंतिम आदेश नहीं आ जाता जो कि थर्ड रेस्पॉन्ड की तरफ से, तो 15/4/2026 को यहाँ पर आना है। तो तब तक इसका रिजल्ट जो है CBT जो रिजल्ट है ये प्रकाशित नहीं किया जाए, और यहाँ पर ये चीज़ बोला गया है। अब यहाँ पर देखिए पूरा मामला समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मामला है कुछ CCA जो कैंडिडेट है उनकी तरफ से ही है और ये खुद का ही मामला है, मतलब CCA कैंडिडेट से ही लड़ रहे हैं। अब यहाँ पर पहली बात तो ये कि जब ये जो भर्ती है इस स्टेज पर पहुँच चुकी है तो इतना डिले इसको क्यों करना। भाई अगर आप इनको जो केसेस करना था तो ये तो बहुत पुराना मामला था, इसको पहले ही आप कर लेते जब तक एग्जामिनेशन वगैरह हो रही थी। और जब इसका रिजल्ट आ रहा है तो इतना इसको लेट क्यों करना। और पहले भी आप देख चुके हैं कि 10th वर्सेस ITI लगभग 1 साल चला और रेलवे को जो करना था वो उन्होंने किया, रेलवे ने अपने पक्ष में फैसला सुनाया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वापस से जो है यहाँ पर ये नया मामला आया जहाँ पर ये 2022 में आदेश आया था, जिसको लेकर इन्होंने जो है यहाँ पर वापस से केस फाइल किया है। अब यहाँ पर देखिए केस पहले फाइल कर देते, ठीक, एग्जामिनेशन हो रही थी तब तक इसका मान लो नतीजा आ जाता, लेकिन इस भर्ती को जो डिले किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं दोस्तों गलत है। क्योंकि देखिए पहले आपको पता है रेलवे में जो प्रोसेस है बहुत लंबा हो जाता है और फिर इसको और डिले करना, कहीं ना कहीं देखिए जिनका फ़ायदा हो या नुकसान हो वो अलग चीज़ है, लेकिन भर्ती को डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले मामला समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ से यहाँ पर अपडेट था, जो कि 25 जनवरी 2022 को यहाँ पर जारी किया गया था ऑफिस ऑर्डर। तो यहाँ पर देखिए जो अप्रेंटिस होती है उनमें एग्जामिनेशन में रिफॉर्म किया गया था। अब यहाँ पर आप देखे होंगे कि रेलवे में जो अप्रेंटिस होती है जिसको CCA बोलते हैं, कोर्स कंप्लीटेड इन एक्ट अप्रेंटिस। तो यहाँ पर क्या होता है कि 20% सीटें जो होती हैं ग्रुप डी की लेवल 1 की वो अप्रेंटिस वालों के लिए रिजर्व होती हैं। अब यहाँ पर आपने देखा होगा पिछली भर्ती हुई थी 2018 में 2019 में, तो वहाँ पर रेलवे ने क्या किया था कि भाई फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है उससे इनको मुक्त कर दिया गया था, यानी कि इनको PET नहीं देना है और डायरेक्ट इनका DV मेडिकल होता था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था कि DV जब रिजल्ट आता था तो रिजल्ट में भी 1/3 और 2/3 यहाँ पर लिया जाता था कि आपका जो आपका एग्ज़ाम हुआ
और आपका जो इनका आईटीआई में जो नंबर थे, अप्रेंटिस में जो नंबर थे, उसका जो है यहाँ पर 1/3 और 2/3 करके इनका रिजल्ट यहाँ पर फाइनल बनाया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पर एक फैसला लिया गया 2022 में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, इन्होंने ये फैसला लिया कि जो भी यहाँ पर आईटीआई पास कैंडिडेट और नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वाले जो कैंडिडेट हैं, उनकी जो यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, उनको एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो एग्ज़ाम नहीं ली जाएगी तो उनकी जो बनेगी, जो यहाँ पर मार्कशीट बनेगी, वो किस आधार पर बनेगी? तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यानी कि सिर्फ जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उनमें मार्क्स जो आएंगे उसके आधार पर ही आपका रिजल्ट तैयार होगा। पहले क्या होता था, कभी एग्जाम होती थी अप्रेंटिस वालों की भी, और उसमें जो नंबर आते थे और जो है उसके आधार पर वेटेज भी दिया जाता था इनको रिजल्ट के अंदर, ग्रुप डी के अंदर। लेकिन अब सिर्फ क्या है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होंगी, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के बिहाफ पे ही जो है यहाँ पर क्या होगा, आपका रिजल्ट तैयार होगा। एग्जामिनेशन का रोल इन्होंने खत्म कर दिया है। तो इससे क्या है, जो कैंडिडेट हैं वो क्या कर रहे हैं, नाराज हैं कि भाई पहले जो एग्जाम था, एग्जामिनेशन के आधार पर यहाँ पर रिजल्ट तैयार होता था, और अब सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पर यहाँ पर होता है। और प्रैक्टिकल में देखिए कुछ भी हो सकता है, कई बार ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जहाँ पर आप देखते भी होंगे कि जो है जो कैंडिडेट है उसको आता नहीं है, फिर भी आप देखे होंगे कि प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर आ जाते हैं। भाई टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिकल नंबर जो है वो डिपेंड करता है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो वहाँ पर आप देखेंगे, अगर वास्तविकता में देखा जाए तो नंबर कम आएंगे, लेकिन अगर ऐसे मतलब डिपेंड करता है टीचर के ऊपर वह कितने नंबर देना है, तो हो सकता है वो किसी को ज़्यादा दे दे, किसी को प्रैक्टिकल में नंबर कम दे दे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जैसे वो कहावत है कि मुंह देखकर तिलक करना, तो वैसा भी हो सकता है। तो शायद इसी वजह से जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर नाराज़ हैं, और इसी वजह से यहाँ पर चाहते हैं कि भाई हमारे साथ न्याय हो, कि पहले के जो कैंडिडेट थे उनको यहाँ पर अलग चीज़ दी जाती थी, लेकिन अब हमारे जो एग्ज़ाम के मार्क हैं वो यहाँ पर नहीं जुड़ रहे, हमारी मार्कशीट के अंदर सिर्फ प्रैक्टिकल मार्क्स जुड़ रहे हैं, तो इससे हमको नुकसान होगा। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि जो अप्रेंटिस वर्सेस अप्रेंटिस ही यहाँ पर ये केस है, तो इसलिए फाइल किया गया है, और 15/4/2026 तक जो है अभी फ़िलहाल ये होल्ड करने को बोला है। हालांकि तब तक रिजल्ट आने की संभावना भी थोड़ी कम थी, लेकिन आई थिंक ये केस जल्दी अगर फ्री हो जाता है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये देखिए भर्ती ऑलरेडी बहुत डिले हो चुकी है। 2025 की जो भर्ती है उसके भी एग्जामिनेशन जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे, तो आई थिंक इसको डिले नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो बाकी देखिए मिलते हैं, जैसे इसके संदर्भ में कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।